हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आई हूँ। वो है हमारी यूरोप की जो बेस्ट कंट्री मानी जाती है अपने में, वो है माल्टा। माल्टा के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। माल्टा की मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप लोग के साथ शेयर करी थी, बट एक और बना रही हूँ जिसमें आज हम उसके वर्क वीज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वर्क वीज़ा के साथ आज हम डिस्कस करेंगे उसकी जो दो मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स है उनके बारे में। बाकी आप लोग को पता है कि माल्टा भी टूरिज्म एरिया है, तो वहाँ भी बहुत सारी जॉब्स होंगी, लेकिन जो दो तीन मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स है जो अभी के उसमें आई है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें माल्टा के बारे में, इसकी करेंसी और प्रोसेसिंग टाइम, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो माल्टा एक ऐसी कंट्री है जहाँ जाकर रहना, पैसे कमाना, काम करना, जॉब करना बहुत ही इजी माना जाता है। कहा जाता है कि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और वहाँ पे जॉब्स भी बहुत सारी अवेलेबल होती है। और अगर हम इसके लैंग्वेज की बात करें ना, तो इसकी जो लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश ही है। ऐसा नहीं है जैसे हमें किसी और कंट्री में जाना होता है, जैसे हमें जर्मनी जाना है तो हमें जर्मन आनी ज़रूरी हो जाती है। मतलब मैं इतनी नहीं कहूँगी कि बहुत सारी सीखनी पड़ती है, बट थोड़ी बहुत आनी ज़रूरी होती है। इटली की बात करो तो उसकी अपनी लैंग्वेज है, फ्रांस की बात करो तो उसकी अपनी लैंग्वेज है। बट अगर हम माल्टा की बात करें ना, तो यहाँ पर इंग्लिश ही बोली जाती है। आप अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इजीली यहाँ जा सकते हो। मतलब बहुत सारे लोगों के मन में डर होता है ना कि मुझे, यार मैं इस कंट्री में तो जा रहा हूँ बट मुझे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। यहाँ के लिए ऐसी कोई भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश से भी ये मतलब नहीं कि आपने आइल्स करी हो या आपकी बहुत ज़्यादा हाई इंग्लिश हो, ऐसा नहीं है। इतनी तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि इतनी आए कि आप किसी को समझा सको और किसी से समझ सको, इतनी इंग्लिश आनी तो वहाँ बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको मतलब ब्लू कॉलर कैटेगरी में जाना है, तो आप माल्टा इजीली जा सकते हो। बाकी अगर आप हाई स्किल्स में जाना चाहते हो, वाइट कॉलर कैटेगरी में जाना चाहते हो, तो भी जा सकते हो। बट कुछ लोग का होता है ना कि हम ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, बट हमें अपना फ्यूचर बनाना है, हमें फ़ॉरेन किसी कंट्री में जाना है, वो भी यूरोप की, तो आप इजीली जा सकते हो माल्टा। और वैसे भी क्या होता है ना कि अगर आप किसी भी यूरोप कंट्री में भी जाते हो, तो क्या अगर आपने माल्टा का वीज़ा लगा लिया तो आप इसकी बाकी यूरोप की जितनी भी कंट्री होगी वहाँ जाकर आप इजीली घूम फिर सकते हो, काम कर सकते हो। हाँ, सॉरी, काम नहीं कर सकते, आप घूम सकते हो, वहाँ विज़िट कर सकते हो 2-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, बट काम नहीं कर सकते। काम के लिए मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है, एक कुछ और वहाँ पर आपको मिलता है, सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है जो आपको वहाँ अप्लाई करना होता है। सॉरी, कार्ड मिलता है, जैसे वो कार्ड मिलेगा फिर आप अप्लाई कर सकते हो। बट उससे पहले आप यूरोप की किसी भी कंट्री में जाके घूम ज़रूर सकते हो। तो अगर हम इसकी मिनिमम वेजेस की अब बात करते हैं, मिनिमम वेजेस की अगर हम बात करें तो आपका 5 to 6 यूरो पर आवर आपको मिलती है। वहीं अगर हम उसको मंथली कैलकुलेट करें रफली, तो आपके 800 से 1500 यूरो पर मंथ मिलती है। और अगर हम उसको INR में देखें तो 72,000 से लेके 1,30,000 तक आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छी सैलरी है अगर देखा जाए, क्योंकि आप एजुकेटेड ज़्यादा नहीं है, बस आपको अपना फ्यूचर बनाना है, थोड़ा सा आपको आगे, वहाँ से भी लोग मूव हो जाते हैं आपको पता है, बट स्टार्ट करने के लिए ये अच्छी सैलरी है। और अगर आप थोड़े एजुकेटेड हैं, मतलब आपके पास थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस है, और एजुकेटेड नहीं भी हैं बट अगर आप किसी भी ब्लू कॉलर कैटेगरी में भी जा रहे हो बट 2 से 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो, तो आपकी सैलरी वहाँ और ज़्यादा हाई हो जाती है। आपकी सैलरी वहाँ पे 1000 से लेके 2000 यूरो पर मंथ हो जाती है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं अगर INR में तो 2 से 2.5 लाख तक हो जाती है, 2,20,000 तक ऐसा रफली हो जाता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो भी, और थोड़ा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं तो भी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सपेंस और सेविंग्स की। तो देखो, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी कि कितना आप एक्सपेंस करते हो और कितना सेविंग करते हो, बट एक रफली आइडिया दे देती हूँ। अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपका जो पर मंथ, अगर आप वहाँ रेंट पे रहते हो माल्टा में, तो आपका 200 यूरो पर मंथ आपका रेंट देना पड़ सकता है। बाकी तो देखो डिपेंड करेगा, आप अगर बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटीज़ में रह रहे हो, थोड़ी और ज़्यादा उस मीडियम में रह रहे हो, तो ये हर जगह का डिपेंड करेगा। बट जो मिनिमम मैं आपको बता सकती हूँ कि वो 200 यूरो आपका पर मंथ रेंट आ जाता है। ग्रॉसरी की बात करें तो 100 से 150 यूरो आपका खर्चा आ जाता है। मतलब अगर हम मंथली बात करें आपके छोटे मोटे खर्चे, रेंट वगैरह ये सबको मिला के, तो आपका 400 से 500 यूरो आपका पर मंथ खर्चा बैठता है। अब आप सोचोगे अगर आप 900 यूरो कमा रहे हो और आपका वहाँ पे 500 खर्चा हो गया, फिर भी 400 तो आपकी सेविंग्स हो गई है ना। और सबसे अच्छी बात कि माल्टा में अगर आप वहाँ काम कर रहे हो तो फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब आपको कंपनीज दे रही हैं।
ठीक है, सब कुछ आपको मिल रहा है और उसके बाद आपकी इतनी सेविंग्स हो रही हैं, तो ये बहुत अच्छी है। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं तो उसमें मैं आपको नहीं बता पाऊँगी एग्जैक्ट, लेकिन अभी जो मैंने आपको रफली दिया है कि आप 400 से 500 यूरो सेव कर सकते हो। वहीं अगर जैसे कि मैंने बताया आपके पास एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल का, तब आप जाके कोई जॉब करते हो तो आपकी सैलरी भी 1000 से 2000 यूरो तक बीच में आ जाती है। और उसमें अगर आप मंथली 500 टू 600 या 700 आपका मंथली खर्चा, तो भी आपकी सैलरी अच्छी खासी आप सेव कर सकते हो, आपके पास वहाँ बहुत बचेगा पैसा। तो माल्टा जैसे आप सबको पता है कि टूरिज़्म एरिया, बहुत टूरिस्ट जाता है यहाँ पे और सुंदर कंट्री है और घूमने के लिए भी बहुत सारी जगह है ना, तो उस हिसाब से वहाँ पे जॉब्स भी बहुत सारी है। आप होटल्स में ले लो, आप रेस्टोरेंट में ले लो, बार टेंडर, वेटर है ना, शेफ़ की सारी जॉब्स अवेलेबल है वहाँ पे। और अगर आप ब्लू कॉलर कैटेगरी में जा रहे हो तो भी, अगर हाई कॉलर कैटेगरी में जा रहे हो तो भी। दूसरा यहाँ पे ना फूड डिलीवरी की जॉब्स है जो मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स में अभी के इसमें आ रखी है कि डिलीवरी, क्योंकि वहाँ पे हमने जितना देखा सुना है कि वहाँ पे जितने जो फूड डिलीवरी के जो डिलीवरी करते हैं फूड वगैरह या कुरियर वगैरह, वो ज़्यादातर इंडियंस ही करते हैं वहाँ पे। तो फूड डिलीवरी की जॉब्स वहाँ पे बहुत सारी अभी के टाइम पे बहुत सारी अवेलेबल है। या आपको वहाँ पे कोई और कुरियर की जॉब मिल जाती है जो सिर्फ पार्सल वगैरह, कुछ पैकेज वगैरह डिलीवर करने होते हैं, उनकी जॉब्स हो गई, और ड्राइवर की जॉब्स हो गई जो कि मोस्ट डिमांडिंग है। तो अभी मैंने आपको जो बताई थी वो ब्लू कॉलर कैटेगरी, जो कि ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है बट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। बट अगर आप स्किल लेवल की जॉब बात करें वाइट कॉलर कैटेगरी में, तो वो है अभी हेल्थ एंड केयर प्रोफेशनल की जॉब्स बहुत सारी अवेलेबल है। अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स है, केयर टेकर हैं, तो आप है ना, आप अच्छी आपकी स्टडी है, आपकी अच्छा सब कुछ है, तो भी आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। माल्टा में फ़िलहाल इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी, डॉक्टर्स, नर्सेज और केयर टेकर की। तो अब आप सोचोगे कि मैं आपको क्यों बोलती हूँ कि भाई माल्टा में हमेशा जॉब्स अवेलेबल रहती है 12 महीने। क्या होता है ना कि यूरोप कंट्री आपको पता है, तो लोग क्या करते हैं ना कि अपना स्टार्टअप करने के लिए यहाँ पे जाते हैं कि माल्टा, जैसे कि अभी आप सोचो कि 10 लोग माल्टा गए हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री से, उन 10 लोगों ने अगर माल्टा जाके काम किया, उसके बाद वो 10 लोग आगे के करके मूव हो गए किसी भी यूरोप कंट्री में, तो वो जो जॉब्स है वो तो खाली हो गई ना वहाँ पर, तो आपको फिर से ओपनिंग आ गई, तो फिर से वो 10 लोग वहाँ जाएंगे। इसीलिए माल्टा में क्या होता है ना कि 12 महीने आपको जॉब मिलती है, टूरिज़्म एरिया है इसीलिए भी मिलती है। और दूसरा क्या होता है कि जितने लोग माल्टा जाते हैं वो धीरे धीरे आगे मूव हो जाते हैं, तो वो वैकेंसी फिर से खाली हो जाती है, इसीलिए भी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि माल्टा में क्या ना, सिटीज़नशिप मिलना इतना इजी नहीं होता, बहुत साल काम करना होता है, बहुत चीज़ें होती हैं तब जाके मिलता है। तो इसलिए लोग ना आगे मूव होना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ से आप अगर किसी पोर्तुगल में अगर मूव हो जाते हैं, वहाँ पे सिटीज़नशिप इजीली मिल जाती है, वहाँ काम इजीली मिल जाता है, तो लोग वहाँ मूव हो जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप वहीं रहकर काम करना चाहते हैं बट आगे, या फिर किसी और यूरोप कंट्री में मूव होकर अच्छा और फ्यूचर बनाना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। माल्टा भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि माल्टा सिर्फ लोग स्टार्टअप के लिए जाते हैं, माल्टा भी अच्छी है अगर आप वहीं रहकर काम करना चाहते हैं। बट अगर आप आगे मूव होना चाहते हैं और आपका कुछ ड्रीम है कि आपने किसी और बड़ी कंट्री में जाना है, तो वहाँ से आगे मूव भी हो सकते हैं। तो जैसे कनाडा को अगर हम लेते हैं तो कनाडा में ड्राइवर की जॉब्स बहुत सारी अवेलेबल, आपको पता है वहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। दुबई की अगर हम जॉब्स लेते हैं तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ऐसी अगर हम माल्टा की बात ले लें तो यहाँ पे दोनों ही जॉब्स अवेलेबल है, दोनों ही ज़्यादा डिमांड में और ज़्यादा अच्छी सैलरी में है। बाकी तो मैंने आपको सारी छोटी मोटी जॉब्स इनकी बता ही दी हैं, पर जो मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स वो आपकी ड्राइवर की जॉब्स है। फूड डिलीवरी में जा रहे हो, कोई भी कुरियर डिलीवर करना हो, है ना, मतलब डिलीवरी की कोई भी जॉब्स हो, वो आपको वहाँ पे अच्छी से अभी बहुत ज़्यादा इसकी वैकेंसी है, मिल जाएगी। दूसरा कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आपको काम करना है, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास अच्छा आपने CV का कवर लेटर बनाया हुआ है ना, अप्लाई करने के लिए, तो और अच्छी सैलरी पे आपको यहाँ जॉब मिल सकती है। बस ये थी छोटी सी वीडियो माल्टा के बारे में, जिसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत इनकी सैलरी, इनके कल्चर और इसके काम के बारे में बताया है। बाकी इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कुछ भी इंक्वायरी होगी तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हो, और किसी और चीज़ वीडियो के बारे में पूछना होगा या माल्टा की आप चाहते हो मैं कोई और वीज़ा आपको बताऊँ, उसके बारे में हम डिस्कस करें, तो आप उसके लिए भी मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।